हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ पढ़ेंगे, दिए जल उठे। और ये पाठ जो है मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1956 में हुआ था। तो बच्चों, इस पाठ का पाठ प्रवेश में आपको बताती हूँ। दिए जल उठे नामक इस पाठ में लेखक गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा के पूर्व की गई तैयारी का वर्णन कर रहा है। इस पाठ में लेखक हमें बताना चाहता है कि गांधी जी के अलावा भी कई नेता थे जिन्होंने दांडी कूच में योगदान दिया था। दांडी कूच में सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे सभी ने मिलकर सभी कठिनाइयों की सूझबूझ के साथ निवारण किया, लेखक के इस पाठ में इन्हीं सभी बातों का प्रकाश डाला गया है। बच्चों, ये कक्षा 9वीं का पाठ है और ये हमारी कोर्स बी है। और अगर आपको इससे नोट्स बनाने हैं अपने, तो आप भाषाज्ञान.com पर जाकर अपने प्रश्नोत्तर के नोट्स बना सकते हैं। अगर सिर्फ आपको इसका ऑडियो सुनना है तो आप गाना.com और स्पॉटिफाई पर जाकर इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो बच्चों, दिए जल उठ के मैं पाठ का सार आपको समझाती हूँ। इस पाठ में लेखक गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने की यात्रा की तैयारी का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि रास के पास ही एक बूढ़े बरगद का पेड़ था जिसने दांडी कूच की तैयारी का पूरा दृश्य देखा था। दांडी कूच के बारे में बताते हुए लेखक कहता है कि दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से पूछा कि क्या वे सभी सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। जब वल्लभ भाई पटेल लोगों को भाषण दे रहे थे तो उसी बीच फौजदारी अदालत के अफसर ने मनाही का आदेश लागू कर दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिंडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। लेखक कहता है कि वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया था, जहां पर वल्लभ भाई ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया। जब वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तब जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कौन सी धारा के तहत कितनी सजा दे। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उनके साबरमती जेल जाने की सूचना दी गई। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी खुद आश्रम से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे सब आश्रमवासी बाहर आ गए और बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि वे पटेल को जेल जाने से पहले एक बार देख सकें। पटेल को जेल ले जाने वाली मोटर आश्रम के बाहर रुकी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। उन दोनों में एक छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा था कि वह तो अब जा रहे हैं, अब बाकी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उन सभी की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से ये हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयारी पूरी तरह से कर ली थी। अब बाज तयबजी भी रास पहुंच चुके थे ताकि यदि किसी कारण से गांधी की गिरफ्तारी होती तो उस स्थिति में वे कूच का नेतृत्व कर सके। जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। गांधी जी के स्वागत में दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज भी गांधी जी के स्वागत के लिए वहीं मौजूद थे। लेखक कहता है कि जब गांधी जी ने भाषण दिया तो गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। दरबार लोगों की साहब की तरह जिंदगी जीते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। एक तरह से वे लोग राजा की तरह जीते थे। दरबार सब कुछ छोड़कर रास में आकर बस गए थे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि दरबार लोगों से सभी को त्याग और हिम्मत रखनी चाहिए। लेखक कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक के होने से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मिलने के लिए संदेश भिजवाया तो गांधी जी ने उन्हें वापस संदेश भिजवाया कि यदि नेहरू गांधी जी से मिलना चाहते हैं तो उनको पूरी एक रात जागना पड़ेगा, और अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। अर्थात उन्हें अगर समय पर वापस लौटना है तो उन्हें पूरी रात जागना पड़ेगा, तभी वे गांधी जी से मिलकर वापस समय पर लौट सकेंगे। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि वे यात्रा ऐसे भूभाग से ही करेंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में होगा। वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर वे वहां से नहीं जाते तो उनकी यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर उनकी यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। लेखक बताता है कि कभी सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में ही रुके। लेखक कहता है कि रास की जनसंख्या 3000 के लगभग थी।
लेकिन गांधी जी की जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए यह भी कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या तो ये कहा जा सकता है कि अब सही मौका सामने आया है। अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 3 माह की सजा देते हुए सरकार को भी शर्म आएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, और उनके जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। यहाँ गांधी जी लोगों को बताना चाह रहे थे कि हो सकता है उन्हें 3 माह की सजा ना होकर काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो, तो उन सभी को आगे की कूच करने से पहले ये ही तैयारियां करके रखनी चाहिए। लेखक यहाँ गांधी जी के दूरदर्शी सोच को उजागर कर रहा है। लेखक कहता है कि सत्याग्रही रास्ते शाम 6 बजे चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। जब सभी लोग कनकापुरा पहुंचे तो उस समय लोग उस यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस शक से भी थी कि वे लोग मही नदी को कब और कैसे पार करेंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाले वाहन का प्रयोग नहीं करते। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता। गांधी जी के अनुसार जिस यात्रा में कष्ट सहे जाए, लोगों के सुख दुख समझे जाए, वही सच्ची यात्रा होती है। लेखक कहता है कि अंग्रेजी शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे ऐसा लग रहा था कि गांधी जी और उसके सत्याग्रही मही नदी के किनारे ही अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता था, उसकी रखवाली के लिए अंग्रेजी सरकार ने सरकारी नमक चौकीदार रखे हुए थे। गांधी को समझने वाले बड़े अधिकारी इस बात को मानने वाले नहीं थे कि गांधी जी भी कोई काम अचानक और चुपके से कर सकते हैं। यह विश्वास होने के बावजूद भी कि गांधी जी का कोई काम अचानक और चुपके से नहीं करेंगे, अंग्रेजी अधिकारियों ने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिए, ताकि इसका खतरा ही ना रहे कि गांधी जी नदी किनारे ही नमक बनाकर कानून को तोड़ दें। मही नदी के तट पर अचानक अंधेरी रात भी मेला जैसा लगा हुआ था। वहां पर उपस्थित लोगों ने कई भजन मंडलियां बना दी थी। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई। उन्होंने गांधी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव खरीदी और उसे कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार राम जी को नदी पार कराने के लिए जिम्मेवारी निषाद राज की थी, उसी प्रकार बदलपुर के रघुनाथ काका को भी गांधी जी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी मिली थी। रात के समय जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब अंधेरा इतना घना हो गया कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजारों लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। इसी तरह का दृश्य नदी की दूसरी ओर भी था। नदी के दूसरी ओर पूरा गांव और आसपास के लोग दिए की रोशनी से गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात के लगभग 12 बजे महिसागर नदी का किनारा पानी से भर गया। गांधी जी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। लेखक बताता है कि गांधी जी के वहां से चलते ही महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे सुनाई देने लगे और उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। महिसागर नदी के दूसरे तट पर स्थिति कोई अलग नहीं थी। वहां पर भी उसी तरह का कीचड़, दलदली जमीन थी जैसे नदी के एक और के तट पर थी। लेखक कहता है कि मुमकिन है कि यह पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे के लगभग नदी के उस पार पहुंचे और वहां पहुंचते ही सीधे आराम करने चले गए। गांधी जी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन लोगों को पता था कि सत्याग्रह में अभी और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चल सके। उनके सत्याग्रह में लोगों की संख्या बढ़े ताकि अंग्रेज सरकार उनके कूच को ना दबा सके और वे नमक बनाकर कानून को तोड़ सकें। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। आपको पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।